हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लीड क्वेश्चन नंबर 1496, जिसका नाम है पाथ क्रॉसिंग। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ गिवन स्ट्रिंग ऑफ पाथ वेयर पाथ आई इन, जो हमारे पास पाथ गिवन है, पाथ क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पाथ गिवन है, जिसका नाम है NSEW, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि ईस्ट रिप्रेजेंटिंग मूविंग वन यूनिट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि जो मूवमेंट है मूविंग का, वो इन डायरेक्शन में है वन यूनिट। ठीक, और यहाँ पे हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हमको ओरिजिन गिवन है 0,0 ओरिजिन गिवन है ऑन 2D प्लेन एंड वॉक ऑन द पाथ स्पेसिफाइड बाय द पाथ। ठीक, यानी कि हमको इनपुट में कुछ पाथ मिलेगा, यानी कि इनपुट में हमको कुछ मिलेगा, जैसे कि NSE, इस तरह का कुछ पाथ मिलेगा। ठीक, और हमको कहाँ से मूव करना है, हमको एक ओरिजिन होगा 0,0, इस ओरिजिन से मूव करना है। यानी कि अगर हमको इनपुट में ये मिला तो हम पहले नॉर्थ में जाएंगे, देन हम साउथ है तो हम लोग का फिर साउथ में हम लोग जाएंगे। ठीक, उसी सेम डायरेक्शन मूव करेंगे। ठीक, साउथ में, देन हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक, इस तरह का कुछ हम लोग को बनाना है। ठीक, ये हमको यहाँ पे बता रहा है, बट आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नाउ आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ द पाथ क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट, यानी कि अगर पाथ, यानी कि ओरिजिन, अगर हम लोग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, ठीक, तो हम लोग ट्रू को रिटर्न करेंगे। एनी पॉइंट, यानी कि एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट को अगर वो क्रॉस कर रहा है, यानी कि अगर हम मूव करके इस डायरेक्शन में एक्शन आए फिर मूव कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक, ठीक, क्रॉस कर रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर ये पॉइंट इस तरह रह जा रहा है, ठीक, इस तरह ये डायग्राम बन रहा है, तो ये किसी भी पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न फॉल्स, यानी कि अगर पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक, किसी भी पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक, नाउ हम लोग क्या, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन में एग्जांपल गिवन है, देखिए एग्जांपल वन गिवन है। एग्जांपल वन नंबर वन कह रहा है कि पाथ हम लोग गिवन है NES, यानी कि सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे ओरिजिन से। ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है जिसका 0,0 ओरिजिन है, और सबसे पहले कहाँ मूव करेंगे, एन मूव करेंगे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन मूव करेंगे। तो हम लोग ने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव किया। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन मूव करने के बाद फिर कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है, यानी कि ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग ने ईस्ट डायरेक्शन मूव किया। देन हम लोग क्या है, एस, यानी कि साउथ डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। ठीक, हम लोग ने साउथ डायरेक्शन को मूव किया, बट यहाँ पे देखिए कोई भी पॉइंट को, कोई भी लाइन को हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा वो होगा फॉल्स आउटपुट होगा। देन हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखें हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि हम लोग को पाथ गिवन है। पाथ क्या है कि पाथ ये है NESWW, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट वेस्ट, ये हमको पाथ गिवन है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन 0,0 है। ठीक, हम लोग कौन सी डायरेक्शन सबसे पहले मूव करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन मूव करेंगे। देन हम लोग ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे। देन हम लोग साउथ की डायरेक्शन मूव करेंगे। देन WW, यानी कि हम लोग वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में मूव करेंगे। देन अगेन वेस्ट की डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, इस पॉइंट को क्रॉस किया। पॉइंट को जब हम लोग क्रॉस किया, तो जो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जब भी हम लोग पॉइंट को क्रॉस करेंगे, ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, लिखा है कि रिटर्न ट्रू इफ द पाथ क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पाथ हमारा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक, लाइन हमारा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक, हम लाइन को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। तो इसी के लिए इसका जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कि नोटिस दैट पाथ विजिट द ओरिजिन ट्वाइस, यानी कि 2 बार हम जो पाथ को हम लोग ने विजिट किया 2 बार में। ठीक, इसीलिए हम लोग का जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। ठीक, चलिए हम कोडिंग की हेल्प से जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, हमने इसको रन करा के देखा, ये सक्सेसफुल रन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक, देखिए हम लोग ने पाइथन पे इस्तेमाल किया, पाइथन 3 का इस्तेमाल किया यहाँ पे। इसमें हम लोग ने क्या, जो ऑलरेडी यहाँ तक का आपका जो पार्ट है ऑलरेडी लीड कोड में पहले से होता है। ठीक है, जो मेन काम है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, 2 वेरिएबल लिया, 2 वेरिएबल हम लोग ने असाइन किए और इसको जो इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग एट 0, दोनों को एक्स और वाई दोनों को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 0,0 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे करंट पोजीशन ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये वैल्यू। ठीक, ये जो 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद क्या है, हम लोग ने यहाँ पे देखिए
एक विजिटेड बनाया है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। हम लोग ने सबसे पहले सेट बनाया है, सेट के अंदर एक टपल्स है, ठीक, यानी कि हम लोग ने इनिशियलाइज किया सेट जिसका नाम है विजिटेड, और इसके अंदर हम लोग ने क्या किया है, टपल्स को कंटेन किया है। और कौन सी पोजीशन है यहाँ पे, पोजीशन कौन है, 0,0 पोजीशन के साथ हम लोग ने इसको कंटेन किया है। विजिटेड क्या है, हमारा सेट है, और इसके अंदर हम लोगों ने किसको कंटेंट किया है, टपल्स को कंटेंट किया है। कौन सी पोजीशन को कंटेंट किया है, 0,0 पोजीशन को कंटेंट किया है। अब ये क्या करेगा, ये सेट क्या करेगा, ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि विजिटेड पोजीशन टू डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक, कि हम लोग पास को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब ये चीज यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक। नाउ उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, लूप लगाया है। लूप क्या कह रहा है, देखिए, फॉर डायरेक्शन इन पाथ, देखिए ये क्या करेगा, ईच जो कैरेक्टर होगा रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है कि पाथ में जब इनपुट में ऊपर देखा होगा आई लिखा होगा, ठीक। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, ऊपर मूव करें क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज देखिए, पाथ क्या है, हम लोग पाथ दे रखा कैरेक्टर, यहाँ पे दे रखा NSEW, ये क्या है, कैरेक्टर है, ठीक। अब इन्हीं कैरेक्टर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया फॉर डायरेक्शन इन पाथ। और हमारा पाथ कुछ भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, इनपुट में कुछ भी दे रखा होगा, NES या NWS, कुछ भी पाथ दे सकता है यहाँ पे, ठीक। तो इसीलिए फॉर लूप लगाया है फॉर डायरेक्शन इन पाथ, ठीक। उसके बाद क्या लगाया है, x प्लस इक्वल टू 1। ये क्या चीज है यहाँ पे, ये समझिएगा, ये लाइन समझिएगा क्या है, ठीक। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग अपडेट कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट को बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इफ डायरेक्शन इज ई क्या है, मतलब ईस्ट, इफ डायरेक्शन इज ई, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, कितना, बाय 1 इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू दे रखा है, देखो, अगर इफ डायरेक्शन इज डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू दे रखा है, ठीक, अगर जो पाथ में अगर डब्ल्यू होगा, ठीक, इफ डायरेक्शन इक्वल टू डब्ल्यू, देन हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू होगी उसको डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए -1 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। फिर से समझते हैं इस लाइन को। इस लाइन कह रहा है कि हम लोग एक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे करंट डायरेक्शन की डायरेक्शन पर। डायरेक्शन क्या है, इफ डायरेक्शन इज ई, यानी कि डायरेक्शन अगर ई होगा, जो कैरेक्टर हमारा ई है, तो हम लोग एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, कितना, बाय 1 इंक्रीमेंट करेंगे। एल्स अगर डायरेक्शन जो होगा डब्ल्यू होगा, यानी कि जो पाथ जो स्टार्टिंग होगा पाथ, अगर डब्ल्यू होगा, तो हम लोग एक्स को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे -1। ना समझ में आ गया। और सेम प्रोसीजर वाई के लिए भी है। वाई के लिए क्या है, हम लोग वाई को अपडेट करेंगे, यानी कि वाई को अपडेट करेंगे किसके ऊपर, बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन पे। करंट डायरेक्शन क्या मतलब, अगर डायरेक्शन इक्वल टू n है, यानी कि जो कैरेक्टर हो, जो पाथ होगा वो n है, तो हम लोग y की वैल्यू को अपडेट करेंगे, y इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। और एल्स में लिखा है कि अगर डायरेक्शन इक्वल टू s है, यानी कि साउथ है, तो हम लोग y की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे -1, यानी कि एक डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक। -1 यहाँ पे गिवन है। इस लाइन का सेम यही मतलब है। x का मतलब फिर से समझते हैं एक बार और, कि x का मतलब है कि एक्स की वैल्यू को हम लोग अपडेट करेंगे करंट पोजीशन के ऊपर। अब करंट पोजीशन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है, इफ डायरेक्शन इज ई, तो हम लोग एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अगर डायरेक्शन डब्ल्यू है, तो हम लोग एक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, ठीक। सेम पोजीशन वाई के लिए, अगर डायरेक्शन एन है, तो हम लोग वाई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अगर डायरेक्शन एस है, तो हम लोग बाय वाई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, ठीक। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करें, एक हमारे पास लगा हुआ है इफ कंडीशन लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या है, इफ एक्स कॉमा वाई इन विजिटेड, इसका मतलब क्या है, ये चेक करेगा कि जो करंट पोजीशन है एक्स और वाई की, वो ऑलरेडी विजिटेड सेट है कि नहीं है। अगर वो जो मींस अगर जो पाथ क्रॉस होगा इटसेल्फ, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है विजिटेड डॉट एड एक्स वाई, ये मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐड कर देंगे करंट पोजीशन को एक्स वाई जो सेट के अंदर, इस पोजीशन को ऐड कर देंगे। अगर अगर मान लीजिए कि वो क्रॉस कर ले रहा है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज उस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे नीचे में ऐड कर देंगे, ठीक। ऐड उस पोजीशन को कर देंगे अपने विजिटर सेट के अंदर, ठीक। और ये इंडिकेट कर देंगे दिस पोजीशन हैज बीन विजिटेड, समझ गए। उसके बाद अगर हम लोग जो इंटायर पाथ क्या होगा, ट्रैवर्स हो जाएगा विदाउट मतलब विदाउट क्रॉसिंग लाइन, इंकाउंटरिंग एनी क्रॉसिंग द मेथड, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को अगर मान लीजिए कि इस एग्जांपल नंबर 1 है, अगर हम लोग क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं किसी लाइन को टच ही नहीं कर रहे हैं, क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग उस चीज को फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक।
आपको समझ में आ गया? सिंपल है पाथ क्रॉसिंग का। सिंपल क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ पाथ गिवन होगा, ठीक, जो करेक्टर फॉर्म में गिवन है NSEW के फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे मूव करना, जिस डायरेक्शन में पाथ गिवन होगा, ठीक, और अगर हम लोग उस किसी भी लाइन को अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग ट्रू को रिटर्न करेंगे, अगर नहीं क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन।